एआई की दुनिया में जहां हर कोई सबसे तेज, सबसे स्मार्ट मॉडल बनाने में लगा है, वहां एप्पल को लेकर एक ही बात कही जा रही है कि वो पीछे रह गया है। लेकिन क्या हो अगर एप्पल ये दौड़ जीतना ही नहीं चाहता? क्या हो अगर वो एक ऐसा खेल खेल रहा है जहां नियम ही अलग हैं? चलिए आज एप्पल की इसी नई एआई रणनीति को समझते हैं जो शायद आने वाले वक्त में सब कुछ बदल कर रख दे। तो असली सवाल यही है, क्या एप्पल सच में एआई की रेस हार रहा है या फिर वो पर्दे के पीछे एक बिल्कुल ही अलग गेम खेल रहा है जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं है? आइए इस दिलचस्प पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सारी बातें शुरू कहाँ से हुई। एक जमाना था जब सिरी का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी फ्यूचरिस्टिक बात लगती थी, लेकिन वो दौर अब गुजर चुका है और पिछले कुछ सालों में एआई को लेकर एप्पल को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। और ये आलोचना सच कहूं तो बेवजह नहीं थी। सिरी, जो कभी एआई का चेहरा हुआ करता था, आज चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई के सामने कहीं नहीं टिकता। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड फोन आईफोन पर लोग एप्पल के एआई को छोड़कर उसके कंपेटिटर्स के एआई ऐप्स यूज कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि एप्पल इतना धीमा क्यों था? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एप्पल का प्राइवेसी को लेकर जुनून। एप्पल हमेशा से चाहता है कि आपका डेटा आपके फोन पर ही रहे, किसी अनजान सर्वर पर नहीं। ये एक बहुत अच्छी बात है, सेफ है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ। इसके एआई मॉडल्स उतनी तेजी से नहीं सीख पाए जितनी तेजी से बाकियों के सीख रहे थे। लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आ रहा है। एप्पल को शायद ये बात समझ आ गई है कि उसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बजाय वो उन सभी स्मार्ट एआई तक पहुंचने का सबसे आसान दरवाजा, यानी कि एक गेटवे बन सकता है। तो ये गेटवे स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एप्पल अब हर सवाल का जवाब खुद देने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपको उस एक्सपर्ट के पास भेजेगा जिसके पास उस सवाल का सबसे अच्छा जवाब है, चाहे वो ओपन एआई का चैट जीपीटी हो या गूगल का जेमिनाई। एप्पल सिर्फ आपका काम आसान बनाने वाला एक बिचौलिया बनेगा। जरा सोचिए ये कैसे काम करेगा। आप सिरी से कोई भी मुश्किल सवाल पूछते हैं, सिरी पर्दे के पीछे बिना आपको बताए ये तय करेगा कि इस काम के लिए बेस्ट एआई कौन है, चैट जीपीटी या जेमिनाई। फिर वो उस मॉडल से जवाब लेकर आपको बड़े ही आसान तरीके से दे देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में इतनी सारी चीजें हो गई। इसका सीधा मतलब ये है कि बहुत जल्द आपके आईफोन के अंदर सिर्फ एप्पल का एआई नहीं होगा, बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई और शायद क्लॉड की ताकत भी होगी। मतलब आपके पास हर काम के लिए बेस्ट टूल चुनने की आज़ादी होगी। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सिरी अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रहा, वो इंटेलिजेंस का ऐप स्टोर बन रहा है। जैसे ऐप स्टोर ने ऐप्स की दुनिया हमारे लिए खोल दी, ठीक वैसे ही सिरी अब एआई की दुनिया का दरवाज़ा खोलने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल क्यों है? इसका जवाब एप्पल के सबसे बड़े हथियार में छिपा है, और वो है उसका इकोसिस्टम। देखिए, यहाँ दो अलग अलग खेल चल रहे हैं। एक तरफ ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियां हैं जो सबसे शक्तिशाली दिमाग बनाने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ है एप्पल, जो उस पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है जिसके जरिए हम सब उस दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। और दिमाग कितना भी तेज क्यों न हो, शरीर के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। और एप्पल का ये शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर है। आपका आईफोन, आपका मैक, आईपैड, एप्पल वॉच, यहाँ तक कि एयरपॉड्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वो ताकत है जो एआई को आपकी जिंदगी के हर पहलू में इस तरह से घोल देगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहीं पर ओएस लेवल एआई की असली ताकत सामने आती है। जब एआई सिर्फ एक ऐप बनकर नहीं रहता, बल्कि पूरे फोन, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, तो वो जादू जैसा लगता है। वो अपने आप आपके मैसेजेस को समराइज कर सकता है, किसी भी भाषा का रियल टाइम में अनुवाद कर सकता है, लंबी चौड़ी पीडीएफ्स को समझ सकता है और आपके नोटिफिकेशंस को स्मार्ट बना सकता है। और ये सब कुछ बैकग्राउंड में होता रहेगा, बिल्कुल अदृश्य तरीके से। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ आईफोन तक ही सीमित नहीं है। एप्पल का ये कदम दरअसल भविष्य के एक बहुत बड़े प्लान की बस पहली सीढ़ी है। अगर हम भविष्य के रोडमैप पर नजर डालें तो सबसे पहले हमें एक ज्यादा स्मार्ट सिरी और नए एआई इंटीग्रेशंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद एआई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में और गहराई से समा जाएगा, और अंत में लगभग 2027 तक ये सब कुछ शायद हमें एआई से चलने वाले स्मार्ट ग्लासेस के रूप में मिलेगा।
तो पूरी तस्वीर ये बनती है कि एप्पल सबसे तेज एआई बनाने की दौड़ में हिस्सा ही नहीं ले रहा है, वो तो उस दौड़ का गेटकीपर बनना चाहता है। वो जो ये तय करेगा कि कौन, कब और कैसे एआई की ताकत का इस्तेमाल करेगा। इस लाइन पे जरा गहराई से सोचिए। एआई की दौड़ का असली विजेता वो नहीं होगा जो सबसे स्मार्ट मॉडल बनाएगा, बल्कि वो होगा जो ये कंट्रोल करेगा कि अरबों लोग उस एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हो सकता है कि एआई के इस नए दौर में एप्पल वो दिमाग ना हो जो सब कुछ सोचता है, लेकिन अपने इकोसिस्टम के दम पर वो यकीनन वो गेटकीपर बन रहा है जो तय करेगा कि भविष्य में हम और आप एआई का अनुभव कैसे करेंगे।